दोस्तों यहाँ पे चेन्नई और मद्रास में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कलकत्ता सही है या कोलकाता सही है। और पहले ही बोर्ड में ये सवाल आ गया था गुजरात की राजधानी क्या है। देखा जब इतने बड़े बड़े लोग को नहीं पता तो हम जैसे आम लोगों को तो बहुत ही सख्त जरूरत है ये सब जानने के लिए। काला पानी का सजा जब हम सुनते हैं ना तो हमारे मन में बहुत ही खौफनाक मंजर आ जाता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत और उनकी राजधानियों के बारे में। दोस्तों अक्सर क्या होता है कि लोग जो है भारत के राज्य और उनकी राजधानियों के बारे में कन्फ्यूज रहते हैं। राज्य का नाम पता है तो राजधानी का नाम के बारे में कन्फ्यूज रहते हैं। या फिर कभी कभी क्या होता है कि लोग जो राजधानी होता है या बड़ा जिला होता है, फेमस जिला होता है किसी राज्य का, या मान लो वही राजधानी है तो लोग उसी को राज समझ लेते हैं। और दोस्तों एक सवाल और हमारे मन में गूंजता रहता है, एक सवाल से और कन्फ्यूजन बनी रहती है कि इस टाइम मौजूदा हाल 2022 में हमारे देश में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो दोस्तों आज हम केंद्र शासित प्रदेश भी जानेंगे और उनकी राजधानियों के बारे में जानेंगे। और आज का हमारा वीडियो का जो टाइटल है भारत के राज्य और उनकी राजधानियाँ। तो दोस्तों आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले भारत के राज्य और उनकी राजधानियों के बारे में। तो बने रहे वीडियो के आखिर तक। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इस चैनल पे हम ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो लाते रहते हैं। और बने वीडियो को आखिर तक देखना, ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों हम सब जानते हैं कि हमारा देश 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना हुआ है। मौजूदा हालात में दोस्तों हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पर दोस्तों 5 अगस्त 2019 से पहले हमारे देश में जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है वो 7 हुआ करती थी। पर दोस्तों 2014 से पहले भी हमारे देश में जो राज्यों की संख्या थी वो 28 ही थी। पर 2014 में आंध्र प्रदेश से कुछ हिस्से को काटकर एक राज्य और बना दिया गया, तेलंगाना, जिसकी राजधानी हैदराबाद बनाई गई। उसके बाद दोस्तों 5 अगस्त 2019 में जब हमारे देश में जम्मू और कश्मीर से धारा 370 हटा ली गई तो फिर जो जम्मू कश्मीर था वो राज्य का दर्जा उसको प्राप्त था। तो टोटल मिला के 29 राज्य थे, तो जो जम्मू कश्मीर था उसको राज्य का दर्जा हट गया और वो जम्मू कश्मीर जो था उसको 2 हिस्सों में बांट कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख को। तब से दोस्तों 2019 से यानी कि 5 अगस्त 2019 से लेके हमारे देश में जम्मू कश्मीर जो राज्य था वो राज्य का दर्जा उसका हट गया, यानी कि वो 2 भागों में बांट के उसके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो राज्य बचे 28 और 2 केंद्र शासित बनाए गए। और पहले 7 थे, 19 से पहले हमारे देश में केंद्र शासित प्रदेश 7 थे, तो 9 होने चाहिए। पर दोस्तों यहाँ पे एक कन्फ्यूजन होती है कि जब पहले 7 थे और 2 नए बना दिए गए, एक राज्य को हटा के एक राज्य हटा के तो 28 राज्य बचे, पर केंद्र शासित 2 बन गए। तो हमारे देश में पहले से ही 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो हमारे यानी कि इस टाइम हमारे देश में जो है 9 केंद्र शासित प्रदेश होने चाहिए। पर दोस्तों यहाँ पे जो है दादर नगर हवेली और दमन और दीप जो 2 केंद्र शासित प्रदेश थे पहले अलग अलग थे। पर दोस्तों यहाँ पे एक कम कर दिया गया, दादर नगर हवेली और जो है दमन और दीप को दोनों को मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। तो वहाँ पे एक कम हो गया, दादर नगर हवेली और दमन और दीप 1 हो गए, तो वहाँ पे एक कम हुआ। तो यानी कि बच्चे 7 पहले थे तो एक कम हुआ तो बच्चे 6 और 2 फिर से बन गए, जम्मू और कश्मीर और एक लद्दाख, टोटल 8। यानी कि मौजूदा हालात में हमारे देश में टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। और अब दोस्तों हम बात करते हैं जो 28 राज्य हैं उनकी राज्य और राजधानियों के बारे में बात करते हैं, जो हमारा आज का टाइटल भी है। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं हमारे देश में 28 राज्य हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़, हिमाचल, झारखंड, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, नागालैंड, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बिहार, मणिपुर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, मेघालय, राजस्थान, सिक्किम और हरियाणा। ये दोस्तों हमारे हो गए 28 राज्य। पर आज हम इन राज्यों की राजधानी के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम शुरू से बात करें नंबर 1 से, तो दोस्तों नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो है वो ईटानगर है दोस्तों। असम की राजधानी दिसपुर और आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। और दोस्तों उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और हम सब जानते हैं लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। ऐसे ही दोस्तों उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, और कर्नाटक की राजधानी दोस्तों बेंगलोर और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम जो दोस्तों है, और गुजरात की राजधानी गांधीनगर। दोस्तों गांधीनगर और गुजरात से एक बात याद आई कि कुछ समय पहले कुछ दिन पहले हम एक टीवी का शो देख रहे थे। वो कोई टीवी शो था, उसमें एक सेलिब्रिटी बैठे हुए थे, उनकी बेटी भी बैठी हुई थी। वहाँ पे जो होस्ट कर रहा था वो उसने अचानक वहाँ पे कोई सवाल किया और उन सेलिब्रिटी की जो बेटी थी, यानी कि बहुत ही इस टाइम फेमस हीरोइन है, मैं नाम लेना नहीं चाहता, तो वो उनसे उन्होंने पूछ लिया कि मतलब गुजरात की राजधानी क्या है। दोस्तों वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हो कि उसके बावजूद भी गुजरात की राजधानी को नहीं बता पाए कि क्या है। उन्हें अहमदाबाद और पता नहीं क्या क्या बताया। तो इसलिए दोस्तों हम आज इस वीडियो को इसीलिए लेके आए क्योंकि हमने देखा जब इतने बड़े बड़े लोग को नहीं पता, तो दोस्तों हम जैसे आम लोगों को तो ये सब बहुत ही जरूरी है जानने के लिए। दोस्तों ऐसे ही आगे बढ़े तो गोवा की राजधानी पणजी, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और हिमाचल की राजधानी शिमला हो गई, झारखंड की राजधानी रांची, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। दोस्तों यहाँ पे चेन्नई और मद्रास में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों क्या है कि
तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। बहुत लोग सोचते हैं कि तमिलनाडु की राजधानी तो जो है मद्रास हुआ करती थी, पर दोस्तों मद्रास जो है वो पुराना नाम है, उसका नाम बदलकर चेन्नई कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पे मद्रास जो है पुराना नाम था, चेन्नई नया नाम है। और दोस्तों तेलंगाना की राजधानी भी हैदराबाद है और आंध्र प्रदेश की भी राजधानी हैदराबाद है, क्योंकि जो है पहले ये सब एक ही हुआ करते थे। दोस्तों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 2014 से पहले एक ही थे, पर दोस्तों 2014 में इसको अलग किया गया और तेलंगाना बना गया। बात असल में ये है कि जो 2014 में इसको अलग किया गया था और 15 में बोर्ड परीक्षा थी, उस टाइम मेरी भी बोर्ड की 10वीं की बोर्ड की परीक्षा थी दोस्तों। उस टाइम ये राज्य 2014 में अलग हुआ था और पहले ही बोर्ड में ये सवाल आ गया था कि जो है जो देश में जो नया राज्य बना है, 29वां राज्य बना, वो कौन सा, उसकी राजधानी कौन सी है। दोस्तों तेलंगाना थी और उसकी राजधानी हैदराबाद थी, और इस वक्त तेलंगाना जो है वो हैदराबाद में ही है और वो जो है आंध्र प्रदेश की भी राजधानी है। दोस्तों ऐसे ही जो है त्रिपुरा की राजधानी जो अगरतला है, और नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। दोस्तों चंडीगढ़ में भी कन्फ्यूजन लोगों को होती है, क्योंकि चंडीगढ़ को लोग जो है राज्य समझ लेते हैं, पर दोस्तों यहाँ पे हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चंडीगढ़ जो है वो कोई राज्य नहीं है, वो एक केंद्र शासित प्रदेश है। बात असल में ये है कि 1966 में पंजाब का विभाजन हुआ था, उस टाइम हरियाणा और पंजाब एक हुआ करते थे। जब पंजाब का 1966 में विभाजन हुआ तो फिर पंजाब का हिस्सा कुछ काट कर एक राज्य बनाया गया हरियाणा। तो चंडीगढ़ जो था बहुत ही खूबसूरत शहर था और एक विकसित शहर था। तो वहाँ पे क्या हुआ कि हरियाणा बोल रहा था हमको दो और पंजाब बोल रहा था हमको दो। सरकार ने दोनों को नहीं दिया और उसको अलग करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया और दोनों की राजधानी बना दिया चंडीगढ़ को। तो हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है और पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ कोई राज्य नहीं है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। ऐसे ही दोस्तों आगे बढ़े अगर हम जाने तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता, बिहार की राजधानी पटना और मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। दोस्तों पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता इस वक्त है, पर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कलकत्ता सही है या कोलकाता सही है। दोस्तों हम यहाँ पे बताना चाहते हैं कि जो कोलकाता वो अभी नया नाम है इसका, कलकत्ता जो है पुराना नाम हुआ करता था कोलकाता का। और लोग यहाँ पे कलकत्ता को, जो बहुत से लोग हैं जो नहीं समझते हैं, वो कलकत्ता को ही राज्य समझ लेते हैं। पर दोस्तों असल में ये है कि कलकत्ता जो है, कोलकाता जो है, ये राजधानी है पश्चिम बंगाल की। राज्य जो है पश्चिम बंगाल की है और इसकी राजधानी कोलकाता है। कलकत्ता जो पुराना नाम था। ऐसे ही दोस्तों हम अगर आगे बढ़ें तो मध्य प्रदेश की राजधानी जो भोपाल, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। अब यहाँ पे दोस्तों मुंबई और बम्बई में लोग कंफ्यूज रहते हैं। दोस्तों आखिर एक बात असल में ये है कि जो मुंबई है ये भी नया नाम है। ये मुंबई जो है ये बम्बई का नया नाम है। बम्बई जो है पुराना नाम हुआ करता था, अब इसको बदल कर नया नाम कर दिया गया है मुंबई। तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। ऐसे दोस्तों अगर हम और जाने आगे बढ़ें तो मिजोरम की राजधानी जो है आइजॉल, मेघालय की और जो राजधानी है वो शिलोंग, राजस्थान की राजधानी जयपुर, सिक्किम की राजधानी गंगटोक और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। जैसे कि दोस्तों हमने अभी आपको बताया कि पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है। और दोस्तों हम अगर आप जाने कि हमारे देश में जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कौन से हैं और उनकी राजधानी भी अगर हम जाने तो दोस्तों पहले ही हमने बताया कि इस वक्त मौजूदा हालात में 2022 में हमारे देश में टोटल जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्योंकि दोस्तों पहले जम्मू कश्मीर भी राज्य हुआ करता था, तब हमारे देश में जो है 29 राज्य हुआ करते थे। पर जो है अगस्त 2019 के बाद जब धारा 370 वहाँ से हटाई गई तो फिर वहाँ से भी जो है जम्मू कश्मीर जो है राज्य का भी दर्जा भी ले लिया गया और उसको 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। उसके बाद हमारे देश में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वो कौन कौन से हैं दोस्तों उसको हम जानने की कोशिश करेंगे, उनकी राजधानियों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों के जो नाम जाने तो पहला जो हमारा जो है केंद्र शासित प्रदेश हो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये एक बहुत बड़ा आइलैंड है जहाँ पे जो हमारा अक्सर सुना करते हैं काला पानी की सज़ा हो गई, काला पानी की सज़ा हो गई। तो ये हमने अक्सर सुना है कि इनको काला पानी की सज़ा जब हम सुनते हैं ना तो हमारे मन में बहुत ही खौफनाक मंजर आ जाता है। काला पानी की सज़ा वाली जो जेल है ना, सेलुलर जेल, वो यहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो एक आइलैंड है, हमारे देश का आइलैंड है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दूसरा दोस्तों अगर हम जाने तो दादर नगर हवेली और दमन व दीव। पहले दोनों ये दोस्तों अलग थे, पर इन दोनों को मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तीसरा दोस्तों हम सब जानते हैं दिल्ली है, दिल्ली भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। और चौथा दोस्तों लक्षद्वीप है, 5वां है पुडुचेरी और छठा जो दोस्तों है वो जम्मू और कश्मीर है और 7वां जो है दोस्तों लद्दाख है और 8वां दोस्तों जो है वो चंडीगढ़ है, जैसे हमने अभी बात किया। दोस्तों एक बात यहाँ पे और हम जान लेते हैं कि जो राज्य होते हैं वहाँ पे राज्य में चुनाव होते हैं और वहाँ पे अपना मुख्यमंत्री चुना जाता है और देश राज्य का जो होता है वो मुख्यमंत्री अलग से होता है। पर दोस्तों जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ पे चुनाव नहीं होता, यानी कि वहाँ पे विधानसभा नहीं होती। 8 केंद्र शासित प्रदेश में अभी मौजूदा हालात में सिर्फ दिल्ली में विधानसभा है और जम्मू कश्मीर में आगे चल के हो जाए वो बात अलग है। पर अभी मौजूदा हाल में सिर्फ दिल्ली में विधानसभा है, वहाँ पे चुनाव होता है मुख्यमंत्री का। बाकी जो है राज्यों की तरह यहाँ चुनाव नहीं होते। यहाँ पे उपराज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं केंद्र की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से यहाँ पे राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं।
वही दोस्तों वहाँ पे जो होता है जिम्मेदार होता है। दोस्तों अगर हम इन जो है केंद्र शासित प्रदेश जो हमने बात की अभी इनकी राजधानियों के बारे में बात करें, जैसे कि हमारा टॉपिक भी है आज का भारत के राज्य और उनकी राजधानियाँ और केंद्र शासित प्रदेश उनकी राजधानियाँ। तो दोस्तों अगर हम जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो इसका राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर है। और दोस्तों चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। और दादर नगर हवेली व दमन और दीव की राजधानी दोस्तों दमन है। और दोस्तों अगर हम बात करें पुडुचेरी की तो पुडुचेरी की राजधानी भी पुडुचेरी ही है। और दोस्तों अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है, जो कि वहाँ का एक शहर है। और दोस्तों अगर हम बात करें लक्षद्वीप की तो लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। ऐसे ही दोस्तों लद्दाख जैसे केंद्र शासित प्रदेश है तो उसकी राजधानी लेह है। और जो जम्मू कश्मीर है जो हमारा पहले राज्य हुआ करता है जो केंद्र शासित प्रदेश बन गया उसकी राजधानी श्रीनगर है। तो दोस्तों आज हमने अपने भी इस वीडियो में जाना कि केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, उनकी राजधानियाँ कौन सी है, भारत में राज्य कितने हैं, उनकी राजधानियाँ कौन सी है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो लाते रहते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को देखें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। तब तक के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।